बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, अनंत चौथ की सबको शुभकामनाएं। आज गणेश विसर्जन है। गणेश जी इस धरती पे गणेश चतुर्थी से आए और आज इनकी विदाई हो रही है। कहते हैं जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उनकी बातों को सुने और लिखे। तब उन्होंने गणेश जी को चुना और गणेश चतुर्थी से उन्होंने महाभारत लिखना शुरू करी और वेद व्यास जी बोलते गए और उनकी कलम मिल गई। 10वें दिन संगत जी वेद महाभारत पूरी हुई तो देखा कि भगवान गणेश का पेट बहुत बड़ा हो गया है और लेप हो गया है, बहुत अकड़ गया है और उनको तुरंत तापमान उसका बढ़ गया है। और 10वें दिन उनको नदी में स्नान कराने ले गए और जहाँ उनको नहलाया गया। भगवान गणेश कैलाश पर्वत से माता पार्वती से आज्ञा लेके 10 दिन के लिए हमारी धरती पे आए। तब आना नहीं, पार्वती माँ चाहती थी कि लाडला हमारे पास रहे, तो भगवान शिव ने कहा कि इनको जाने दो। आज के दिन इनके बहुत ही भक्त इनको याद कर रहे हैं और हमारे जीवन में गणेश चतुर्थी से भगवान गणेश 10 दिन रहे। कहते हैं इस 10 दिनों में गणेश जी से हमें बहुत कुछ मिला। जब हम गणेश जी की मूर्ति देखते हैं, उनका स्वरूप देखते हैं तो हमें कुछ बातें याद आती हैं। उनकी छोटी छोटी आँखें गणेश जी हमें ये दर्शाती है कि हम अपनी आँखों से, उस छोटी छोटी आँखों से दूर तक की दृष्टि देख सकें और अपने में को उनके पेट बड़ा होने का, पचाने की शक्ति कि हमें हर बात को पचाना चाहिए। कई बातें हमारे शरीर निगेटिव भी आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं। हमें हर बात किसी से क्लियर नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पति पत्नी लड़ पाते हैं और कई हम बात दूसरों को कहते हैं, हम अपने घर की बाहर बात निकालते हैं। सास बहू की लड़ाई होती है तो बहू अपने पति को बताती है, ये चीज़ें और घर में विवाद होता है। यही गणेश जी ने सिखाया कि पेट बड़ा होने से हमें हर बात को पचाना है, कुछ बातें ही बाहर निकालनी, जो समझ में आए वो बात निकालनी है। हर बात को हम उजागर कर दें तो घर में विवाद बढ़ेंगे। संगत जी, गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं। कान बड़े होने का मतलब है कि हर बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब वेद व्यास महाभारत की कथा सुना रहे थे तो गणेश जी बड़े ही प्यार ध्यान से सुनकर कथा लिख रहे थे। तभी कहते हैं कि हम सत्संग में बैठें तो अपने गुरु के बड़ी ध्यान से बातें सुने। ऑनलाइन सत्संग में संगत जी जो भी संगत बोलती है मैं उसे बड़े ही ध्यान से सुनता हूँ, तभी मैं आपको साक्षी देते। कहते हैं जिसके कान बड़े होंगे अपने, वो बंदा बहुत ही प्यार से सत्संग को सुनेगा और बड़ा ध्यान लगाएगा। तभी कहते हैं कि हर बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। अगर बच्चे स्टूडेंट हैं और गणेश जी से ये सीख लें कि हमें जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो हमारी बात सुन नहीं आ रही है, अगर वो कान खोलकर इस बात को बड़े ध्यान से लगाएगा तो वो परीक्षा में पास होगा। तभी तो कहते हैं कि हर कार्य करने के लिए गणेश जी चाहिए। एक बार की कथा आती है कि आप शादी में कार्ड देखते हैं तो गणेश जी की फ़ोटो छपी होती है और गणेश जी का कुछ नहीं चलता। क्या हुआ था, भगवान शंकर ने एक यज्ञ कराया और सभी देवता देवती को बुलाना था, समय कम था। ये जिम्मेदारी गणेश जी को दे दी। गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने प्रार्थना करी कि अगर मैं देवती देवताओं को जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। उसने अपने पिता शिव की प्रार्थना करी और आह्वान किया कि सभी देवता जी आ जाएं और ऐसी शिव जी की प्रार्थना करने से सारे देवता वहाँ प्रकट हो गए और वहीं पर उनको प्रस्ति पत्र दे दिया गया जिससे सारे यज्ञ में आए। अगर वो एक एक कार्ड बांटने जाता तो बहुत समय लगता। तभी तो देखिए कि शादियाँ होती हैं, कार्ड पे पहले भगवान गणेश जी का एक चित्र छपा होता है और कुछ लगता। ये कथा शादी के कार्ड की परंपरा इस प्रकार हुई। आज संगत जी व्हाट्सएप का माध्यम आ गया है, हम लोग कार्ड भेज देते हैं। तभी तो कहते हैं कि गणेश से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणेश जी के सर पे आपने देखा होगा कि हाथी का सर लगा। हाथी का मस्तक का बहुत चौड़ा होता है। जिसके शरीर जो व्यक्ति का मस्तक चौड़ा होगा उसके दिमाग बहुत तेज होगा।
क्योंकि ये बुद्धि के कारक हैं। और जिनका बुद्ध स्वामी है वो गणेश की पूजा करें, क्योंकि गणेश जो हमारी बल बुद्धि की हैं, तभी तो जब उनको संसार की परिक्रमा लगानी तो उन्होंने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा लगा ली और परिक्रमा पूरे। तभी ये गणेश जी हमें सिखाते हैं कि हमारे माता पिता बड़े उच्च हैं, हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, हमें उनके आदेश से चलना। आपके यहाँ गणेश जी 10 दिन आए, एक बच्चे के रूप में आए और बच्चे हम खुशियाँ मनाई, हमने भोग लगाया और नाचे गाचे। लेकिन जाते जाते हमारी आंखें नम हो जाती हैं, हम चाहते हैं कि अगली बार फिर विदाई देते हैं, गणपति बप्पा मौर्या अगली बार जल्दी आना। इसे जाते जाते हम गणेश जी से अपनी हर बात को मनवाते हैं। मैंने देखा है कि जब गणेश जी का विसर्जन होता है तो कुछ अपनी लोग पर्चियाँ डाल देते हैं, कान खिंचवा देते हैं कि मेरी हर मनोकामना पूरी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश ने कहा कि अपनी कोई बात छिपा के रखनी चाहिए, पेट बचा के रखना चाहिए। तभी तो शंकर जी चोरी से पर्ची लगा देते हैं और गणेश जी उनकी मनोकामना करते हैं। आज का दिन गणेश विसर्जन का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, अनंत चौथ का दिन है। और जो वो दिन होता है जो अनंत होता है, दिन खत्म नहीं होता, बड़ा ही शुभ दिन है। हमें जाते जाते गणेश से कुछ बातें सीखनी चाहिए। हर स्टूडेंट छात्र को गणेश जैसे बनना है, अपनी बुद्धि को तेज करना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है। इसलिए गणेश जी की कुछ बातें सीख कर हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी त्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। बोल।